अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 57 से लेकर आयत नंबर 60 तक ऐसे 10 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 57 में अल्लाह कहते हैं कि हमने तुमको बादलों से छाया दिया है। ये बताता है यहूदियों का 40 सालों तक भटकते रहने का। इसको समझने के लिए हमको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था यहूदियों को आज़ाद करने के लिए फ़िरौन की बंदगी और जुर्म से। एग्जैक्टली यही हुआ था। वो यहूदियों को इस्लाम में बुलाए थे और इजिप्ट से भाग गए थे और फ़िरौन तबाह हो गया था। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनको होली लैंड या होली सिटी या अर्दुल मुक़द्दसा में इंटर करने को कहा जाता है। इसको हम और डिटेल में सूरतुल माइदा में जानेंगे इंशाअल्लाह। होली लैंड यानी कि बैतुल मुक़द्दसा सिटी ऑफ जेरूसलम को कहा जाता है। पर्टिकुलरली मस्जिदुल अक्सा से कनेक्टेड जो शहर है उसको कहा जाता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये कोई अलग शहर था। बैतुल मुक़द्दसा असल में यहूदियों का था जो किसी और ने उनसे जीत लिया था। अब यहूदियों को कहा गया कि वो वापस से इसको जीते, लेकिन यहूदी ऐसा नहीं करते हैं। वो बहुत ही डरपोक होते हैं और वो कुछ भी करने को राजी नहीं होते। और वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि वो लोग जिनसे हमें लड़ना है वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और महान लोग हैं। क्यों ना तुम और तुम्हारा रब उनसे लड़े और हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे। और ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है अल्लाह और उसके प्रॉफिट के लिए। इससे हमको आइडिया मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता था। और हमको ये भी पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे और इन लोगों में कितना फ़र्क था। सहाबाओं ने बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर लड़ाई करना चाहा था। इससे पता चलता है कि सहाबा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मानते थे और इधर मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे लोगों से डील करना पड़ता था। बहरहाल लड़ाई से इनकार करने की वजह से और वो घटिया स्टेटमेंट की वजह से अल्लाह उनको सजा देते हैं कि वो 40 सालों तक भटकते रहते। वो कहीं भी सेटल नहीं हो सकते थे, हमेशा सफ़र में रहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी इनके साथ ही थे और ऐसा कहा जाता है कि 40 सालों में मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल भी कर चुके थे और वो कभी भी बैतुल मुक़द्दसा में नहीं एंटर कर पाए थे। जब वो भटकते थे गर्म रेगिस्तानों से तब अल्लाह उनको बादलों से छाया देते थे। यहाँ आयत नंबर 57 में इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि हमने तुमको बादलों से छाया दिया है। इतना नाफरमान होने के बावजूद अल्लाह ने उन पर छाया किया। यह अल्लाह का 7वां नियामत है यहूदियों के ऊपर। स्कॉलर्स कहते हैं यहूदियों पर मौसम हमेशा अच्छा रहता था। उन पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और ना ही ज़्यादा सर्दी। आयत नंबर 57 में जो वर्ड है अल-मन्ना, इसके लिए अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये कोई मीठा ड्रिंक था या कोई शहद की तरह मीठा चीज़ था जो वो खाते थे या पीते थे, जो आसमान से भेजा था, जो ऑलमोस्ट बर्फ़ गिरने के जैसे गिरता था शाम के टाइम में, जो यहूदी पत्तों से कलेक्ट करते थे। दूसरे स्कॉलर्स का मानना है अलमन्ना यानी कि अल्लाह के भेजे गए वो सब खाने की चीज़ें जिसके लिए यहूदियों को मेहनत नहीं करना पड़ता था। आयत नंबर 57 में जो अल-सलवा है वो एक तरह के चिड़िया का मीट है। अल्लाह उनको अलमन और अल-सलवा प्रोवाइड करते थे। ये उन पर किया गया अल्लाह का 9th नियामत है। आयत नंबर 58 में अल्लाह वापस से यहूदियों को जेरूसलम में इंटर करने को बोलते हैं। आयत नंबर 58 में जो इंसिडेंट है ये यहूदियों का 40 सालों तक भटकते रहने की बात का इंसिडेंट है। इस टाइम में इनके साथ प्रोफेट यूसा अलैहिस्सलाम थे। प्रोफेट यूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में मेंशन किया गया है कि वो एक यंग लड़का थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे जब वो खादिर तक ट्रैवल करते हैं, जो सूरतुल काफ में मेंशन है। आयत नंबर 58 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दसा में एंटर करे हम्बल होके या झुक के और कहे कि उनकी बोझ हल्का करे। यानी कि जो भी गुनाह अब तक यहूदियों ने किया है अल्लाह की नाफरमानी करके वो अल्लाह उनको माफ़ कर दे। लेकिन आयत नंबर 59 में पता चलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि जो कलिमात अल्लाह उनको कहने को कहते हैं वो भी वो बदल देते हैं। हित्ता कहने की जगह वो कहते हैं हिंता, यानी कि वो अल्लाह के वर्ड्स का मजाक बना रहे होते हैं। सही बुखारी में एक हदीस है जिस तरह से अल्लाह उनको इंटर करने को बोलते हैं वो उसका उल्टा करते हैं। आयत नंबर 58 में
اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان سے پنشمنٹ بھیجا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرس کے حساب سے ایک بیماری بھیجا گیا تھا جو ان کی اسکن کو آلموسٹ اندر سے باہر کی طرف موڑ دیتا تھا۔ ہم اس انسیڈنٹ کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ جیتنے والے انسیڈنٹس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم دیکھیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی 10 سال بعد مکہ فتح کرتے ہیں، حدیث میں مینشن ہے کہ جب وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر مکہ میں انٹر کرتے ہیں تب وہ اتنا جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا ناک آلموسٹ اونٹ کے پیٹھ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مومن کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو کرنے کو کچھ کہا جاتا ہے اور وہ کرتے کچھ اور ہے، جن کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ حالانکہ سارے یہودی ایسا نہیں کرتے ہیں، کچھ یہودی اللہ کا حکم صحیح سے مانتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے پرے کرتے ہیں۔ بارش کے لیے جو نماز پڑھا جاتا ہے اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ جب سوکھا پڑتا ہے تب ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم مسلم صلاۃ الاستسقاء پڑھیں، کیونکہ بارش اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے، اس لیے ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ نماز عید کی نماز کی طرح پڑھا جاتا ہے باہر میدان میں۔ اگر بارش کافی ٹائم سے نہ آئے تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپس میں جو بھی ٹینشن ہے، غصہ ہے، وہ ختم کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے تاکہ سوسائٹی میں ایک ہارمونی آ سکے، تاکہ اللہ سب پر رحم کرے اور بارش نازل کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔